अब पावर का सेंटर एक अन्य मार्ग नहीं है, पावर का सेंटर तेजस्वी यादव का निवास है। 24 घंटा में 2 बार लालू जी के यहाँ जाकर उनको नतमस्तक होना पड़ता है। सबसे ज़्यादा अनबन तो नीतीश जी ही बोल रहे हैं, अनर्गल बात। पॉलिटिकल तो बिल्कुल अब समाप्त ही हो चुके हैं, कमज़ोर किया राजनीतिक रूप से नीतीश जी की अहमियत समाप्त हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित आर्यल। जेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए, अंड भंड बोलते रहते हैं, सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और देते हैं। राजद के सामने नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए हैं, उनका जनाधार अब खत्म हो चुका है। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप इस वीडियो में देखिए, यह जो नीतीश कुमार जी की दुर्गति है, इस दुर्गति के पीछे कारण भी नीतीश जी ही हैं। ठीक बात है कि मुख्यमंत्री मतलब अभिभावक, और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जिस गठबंधन से मुख्यमंत्री हैं उस गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसके भी अभिभावक बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन अभी ऐसी स्थिति उन्होंने बना ली है कि 24 घंटा में 2 बार लालू जी के यहाँ जाकर उनको नतमस्तक होना पड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकना पड़ता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी पद पर हो तो किसी के यहाँ न जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन कारणों से नीतीश जी दौड़ रहे हैं इधर से उधर उधर से इधर, और जो खबर आ रही है कि कौन गुस्सा हो गया, अब उनकी मंत्रिपरिषद का ही कोई व्यक्ति उनके कार्यक्रम में नहीं गया। अब ऐसी स्थिति में कुल मिलाजुला कर राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी खुद ही जहां पहुंच गए हैं, अब उनको यही करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पावर का सेंटर एक अन्य मार्ग नहीं है, पावर का सेंटर तेजस्वी यादव का निवास है। इसलिए पावर के सेंटर के सामने तो इनको नतमस्तक होना ही पड़ेगा, खुद ही इन्होंने ऐसी स्थिति बना ली। लेकिन भूलने की बीमारी लगता है, भूलने की बीमारी देखिए, भूलने की बीमारी एक किसी भी कंटेक्स्ट में जो एक दिन हमने देखा कि क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में भी, बाकी लोगों के बारे में, और बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजकल लोग अंडमंड बोलते रहते हैं। अब अंडमंड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश जी, इसके आधार पर अगर उनके स्टेटमेंट की व्याख्या की जाए तो सबसे ज़्यादा अनबन तो नीतीश जी ही बोल रहे हैं, अनर्गल बात बोलते हैं। और ऐसा इसलिए भी बोलते हैं कि हमको लगता है कि कल अगर किसी न्यूज फॉर नेशन के किसी ने अगर सवाल किया और आज अगर जी बिहार झारखंड या कशिश वाले सवाल कर रहे हैं तो भूल जाते हैं कि आज के सवाल का हम जवाब दे रहे हैं कि कल के सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो उनके सवाल का जवाब अभी ध्यान में सवाल आता है तो आप कुछ रहे हो, जवाब कुछ दे रहे हैं। तो यह स्थिति घबराहट में है। लेकिन एक सवाल ये कि उनसे सवाल पूछा जाता है, आपके कहने के हिसाब से कि सवाल कुछ और पूछा जाता है, जवाब उनका कुछ और रहता है। बिल्कुल, संदर्भ ही अलग होता है, कोई संदर्भ नहीं जिस की चर्चा कभी कभी करने लगते हैं, बिना सिर पैर की बात करने लगते हैं। मेरे बारे में किस तरह से उन्होंने कहा, तो इस तरह की स्थिति उन्होंने बना ली है। अब इस स्थिति को देखकर हमको तो वाकई दया आती है उनके प्रति, लेकिन है अब है वो इस दुर्गति के शिकार खुद ही उन्होंने अपने कारण से इस स्थिति में नीतीश जी गए, यानी कमज़ोर हो चुके हैं। अरे पॉलिटिकल तो बिल्कुल अब समाप्त ही हो चुके हैं, कमज़ोर किया राजनीतिक रूप से नीतीश जी की अहमियत समाप्त हो गई है। क्योंकि जिस पार्टी के नेता के रूप में नीतीश कुमार जी रहे हैं वह पार्टी ही नहीं है, तो फिर क्या बचना है इनके सामने में। और फिर बिहार के लोगों की आकांक्षा इच्छा के विपरीत लालटेन को माथा पर लेकर घूमना, वैसी परिस्थिति में अब यही होना ही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। उस बैठक में कृषि मंत्री मौजूद नहीं थे, तो आज आरजेडी कोटे से आने वाले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सवाल खड़ा किया अपनी सरकार के ऊपर और कहा कि कृषि मंत्री का नहीं होना ये बहुत ही अलग टाइप का राजनीति लगता है, और लगता है कि उनका नहीं रहने से मतलब सलाह मशवरा भी सही से नहीं निकल पाया। देखिए, पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है, मंत्रिपरिषद के अंदर भी अराजकता की स्थिति है। अब मुख्यमंत्री इंतजार करते हैं किसी मंत्री के लिए, अब वो किसी खास विभाग से संबंधित समीक्षा होती है, उसमें उसी विभाग का मंत्री नहीं होता है। तो कुल मिला जुला के अराजकता की स्थिति है। अब इसमें सब भगवान भरोसे चल रहा है।
आप नीतीश जी के साथ थे, फिर सामने बात आया कि आप फिर उन तो बोले कि जिसको निकाल देते हैं फिर संपर्क में आने के लिए तैयार रहता है। इसलिए तो हमने कहा कि सवाल किसी दूसरे चैनल के व्यक्ति ने कल किया, आज तीसरा चैनल वाला उनसे पूछ रहा है कोई और बात और वो जवाब दे रहे हैं पिछली बात का। अब यही तो, अब इस कारण से इस तरह का स्टेटमेंट नीतीश जी दे रहे हैं, बाकी और क्या इसका अर्थ है? तो क्या मेमोरी? नहीं, हमने कहा कि घबराहट में ऐसा बोल रहे हैं, बाकी तो अब विषय व्यक्तिगत विषय हो जाएगा, इसलिए उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। सीट का क्या हो रहा है सर? नहीं, सीट के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है। हम लोगों के अंदर एनडीए का स्वरूप हो गया, सब लोगों ने देखा बिहार भर में जो जो पार्टी एनडीए में आई है, अब बैठकर हम लोग तय कर लेंगे, अभी तय नहीं है। लेकिन एनडीए में भी एक खटपट है चाचा भतीजा। देखिए, वो एनडीए का खटपट नहीं है, उनके परिवार का खटपट है, या जो उनकी पुरानी पार्टी एकजुट पार्टी थी उस पार्टी का खटपट है, एनडीए का खटपट नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि 40 सीट जीतेंगे। निश्चित रूप से इस बार तो एनडीए 40 सीट बिल्कुल जीतेगा, इसमें कहाँ कोई कन्फ्यूजन है। फिर महागठबंधन का क्या? महागठबंधन का क्या होना है? आरजेडी तो पिछली बार भी 0 पर आउट हुआ था लोकसभा चुनाव में, और आरजेडी के लीडरशिप में अब कोई राजनीति बिहार की नहीं चलने वाली। बिहार की जनता ही इसको पसंद नहीं करती है, तो इसलिए क्या ये राजनीति चलेगी? और नहीं राजनीति चलेगी तो फिर कहाँ उनका कुछ होने वाला है चुनाव में। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे सर? काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो इतना बिगड़ गया है, चारों तरफ जिस जिला में जाइए हत्या, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, लूट की घटना, हर जगह जिस रूप में इस तरह की घटनाएं होने लगी है, 2005 के पहले वाला बिहार याद हो जाता है। कुल मिलाजुला कर इस मामला में 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार लौटने लगा है, जो साफ साफ दिख रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरह से वीडियो कई तरह का वायरल हो रहे हैं? अब देखिए, मणिपुर का विषय हम लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जिनकी जो जवाबदेही है, जवाबदेही का निर्माण वहाँ की सरकार या भारत की सरकार को जो करना चाहिए उन लोगों को करना चाहिए, मेरा आग्रह है, क्योंकि सिचुएशन ठीक नहीं है। और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी मिल बैठकर बात करने का रास्ता निकालना चाहिए। स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम इससे ज़्यादा मंत्रिमंडल में कुछ कहेंगे? लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस अलग दबाव दे रही है, आरजेडी अलग दबाव दे रही है नीतीश कुमार जी। देखिए, वहाँ जो कुछ भी होना है तेजस्वी यादव के यहाँ से होना है। कांग्रेस के लोग भी बहुत पहले मुख्यमंत्री करते थे, उनको ही पता चल गया कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, जाना है अब तेजस्वी यादव जी के यहाँ ऑर्डर आदेश लेने के लिए। और नीतीश जी तो पहले ही बोल चुके थे, लोगों को पता नहीं, याद नहीं रहता है। नीतीश जी तो पहले ही बोल दिए थे कि डिप्टी सीएम इस मामला में डिसीजन लेंगे। तो अब कहाँ कुछ है उसमें? सीधे जो तेजस्वी चाहेंगे मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा, जिसको मंत्री बनाना चाहेंगे बनेगा, नहीं चाहेंगे नहीं बनेगा। सीएम भी आदेश लेने जाते हैं भैया, सीएम तो सीधे नतमस्तक हैं आज की तारीख में, सीधे नतमस्तक हैं, इससे ज़्यादा क्या टिप्पणी की। तो अभी आपने देखा जो आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं और राजद के सामने नतमस्तक हो गए। नीतीश कुमार के पास अब कोई ताकत, कोई पावर नहीं है। अब पावर का जो केंद्र बिंदु है वो अब लालू परिवार बन गया है। नीतीश कुमार का जो जनाधार था अब वो खत्म हो चुका है। और भी क्या कुछ कहना था उपेंद्र कुशवाहा का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।